जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मैथ स्टडी 9 पे। आज के इस नए वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप भी बिहार दरोगा का तैयारी घर बैठे फ्री में करना चाहते हैं तो आपको बता दें, खान सर के द्वारा जो 18 अप्रैल 2023 को बैच लॉन्च किया गया था बिहार दरोगा का, उसमें से मेरा एक फ्रेंड जो है वो बैच को परचेज किए थे। तो उसमें जो सारा ज्योग्राफी को बिहार दरोगा से रिलेटेड जो भी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे ज्योग्राफी को पढ़ाए गए और सारे नोट उसको फ्री में जो कोर्स लिए थे उसको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था। तो मैं वहां से पीडीएफ लाया, वहां पर आपको दिखा दे। तो सारे पीडीएफ जब पढ़ा दे उसके बाद टेस्ट हुआ था ज्योग्राफी में। तो आप ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं बिहार दरोगा के लिए, तो आप इन सारे जो है चैप्टर्स का जो एमएसक्यू आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आप जहां पर आपको बताएंगे वहां से आपको फ्री में पीडीएफ को सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफी वीवीआई क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, आपको कहीं से कोई डाउट यहाँ पर होने वाला नहीं, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें इसमें जो है कौन कौन से चैप्टर हैं। तो एस्ट्रोनॉमी आपको बता दें, एस्ट्रोनॉमी यानी ब्रह्मांड चैप्टर का टेस्ट है इसमें। टोपोग्राफी आपको बता दें, पृथ्वी के स्थलाकृति के बारे में जो भी पढ़ाए तो उसका टेस्ट है इसमें। उसके बाद जियोलॉजी आपको बता दें, भूगर्भिक विज्ञान यानी भूगर्भ के बारे में जो भी ज्योग्राफी में अच्छी तरह से पढ़ाए गए थे, सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं। आप अच्छी तरह से इसको सेट दीजिए, आप देखिए कहाँ तक आपको प्रश्न ज्योग्राफी में कहाँ तक आपकी पकड़ है। खान सर के द्वारा काफी जो है अच्छे ढंग से जो है ये तैयारी करवाई जा रही है। बिहार दरोगा का जो भी बैच लिया वो अच्छी तरह से पढ़ रहे, तो आप भी फ्री में यहाँ पर टेस्ट दे दीजिए और सारा पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से वहां पर क्वेश्चन को सेट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो दिया गया था, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है क्या कहलाता है। तो वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश है वह क्या कहलाता है, तो वह तारा कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा, सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, आप इसे भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तारे में किसका संलयन किसमें होता है। तो तारे में जो संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में होता है। तो हाइड्रोजन का H होता है और हीलियम का He होता है, तो H का He में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है। तो तारे में जो ईंधन होता है ये प्लाज्मा अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारे के भविष्य उसके डैश पर निर्भर करता है। तो तारे का भविष्य जो निर्भर करता है ये द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तारा का ईंधन समाप्त होने वाला लगता है तब किसका रूप ले लेता है। जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो ये जो रूप लेता है, फाइनली इसके आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर लाल दानव के रूप ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो जाए तो वह किसका रूप ले लेता है। यानी लाल दानव से सूर्य का द्रव्यमान 1.44 छोटा हो जाए तो वह किसका रूप ले लेता है। तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ये श्वेत वामन का रूप लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा हो तो किसका रूप ले लेता है। यानी लाल दानव जब 1.4 से जब बड़ा हो जाता है तो ये अभिनव तारा का रूप लेता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगर छोटा हो जाए तो ये जो है श्वेत वामन, ऑप्शन नंबर सी आप ये इसका रूप ले लेता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विस्फोटक तारा किसे कहते हैं। दरोगा की तैयारी करते हैं तो आप जो है जी जान लगा दीजिए उसमें, तभी आप सीट ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, आपको ये सारे पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आप घर पे रख के 2 से 3 बार जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको सारे प्रश्न ज्योग्राफी का याद हो जाएगा। तो काफ़ी सारी अच्छी पकड़ आपको ज्योग्राफी में भी हो जाएगी। यहाँ पर देखें, विस्फोटक तारा किसे कहते हैं। तो विस्फोटक तारा को जो हम किसे कहते हैं, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कैसा होता है। तो न्यूट्रॉन तारा का घनत्व जो है काफी उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश से उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है। तो किससे जो है बहुत जो विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है। तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ये क्वेसर से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन सा होता है। तो तारों का जो है अंतिम अवस्था की बात करें तो इसकी अंतिम अवस्था क्वेसर ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कृष्ण छिद्र की खोज किसने की थी। तो कृष्ण छिद्र की खोज जो है ये जो है चंद्रशेखर जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताएं, निहारिका क्या है। तो निहारिका क्या है, तो आपको बता दें ये निहारिका जो है विरल गैस का एक गोला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तारों का अंत किस रूप में होता है। तो तारों का अंत जो होता है ये जो है ब्लैक होल में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? तो चंद्रशेखर सीमा की बात कर ले तो सूर्य का गुना 1.44 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दरोगा की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी खान सर के द्वारा जो फ्री में दरोगा का जो जितने भी मटेरियल हमको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सारे जो है मटेरियल का हम वीडियो बना के और साथ में आपको पीडीएफ भी है जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप जो है घर बैठे भी बिहार दरोगा की आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है तो वह अपने समीप कितने ग्रहों को जला देता है? सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है तो अपने सामने 4 ग्रहों को जो है जला देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी नहीं जाने देता है? तो किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी जाने नहीं देता है? तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा अति उच्च घनत्व। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? तो आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? तो 100 अरब आकाश गंगाओं की संख्या, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? तो आकाश गंगा का आकार जो होता है ये सर्पिला आकार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश गंगा का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो आकाश गंगा का निर्माण जो है फाइनली इसके आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगा है? यहाँ पर पूछ दिया गया आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है। आपको बताए थे आकाश गंगाओं की संख्या जो है 100 अरब है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो 3 आकाश गंगाओं के समूह को जो है सुपर क्लस्टर के नाम से इसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में रहता है? तो हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में रहता है? तो हमारा सूर्य जो आप लोग को पता हो, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, मंदाकिनी आकाश गंगा में रहता है। यहीं पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सूर्य के करीबी आकाश गंगा कौन सा? इसमें तो मंदाकिनी में तो सूर्य रहता है, लेकिन सूर्य से करीबी आकाश गंगा पूछा जाए तो आपको वहां पर जो है देवायनी आंसर करना है। देवायनी आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमसे सबसे करीबी आकाश गंगा यहाँ पर पूछ दिया गया। हमसे सबसे करीबी आकाश गंगा ये देवायनी है, और मंदाकिनी में तो सूर्य ही रहता है। सूर्य के करीबी आकाश गंगा देवायनी है, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? तो सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर जो है एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में आप इसे याद रखेंगे 25 करोड़ वर्ष लगता है। काफी ज़्यादा टाइम लगता है सूर्य को अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाने में, या 25 करोड़ वर्ष। काफ़ी जो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। काफ़ी वीवीआई एक प्रश्न है, सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो सूर्य का सबसे करीबी तारा की बात कर ले तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। काफ़ी वीडियो को थोड़ा फास्ट ले रहे हैं क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको काफ़ी कम टाइम में आपको हम वीडियो में कंप्लीट करते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा स्पीड है तो आप स्पीड कम करके वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान में तारामंडल की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में तारामंडल की संख्या आपको बता दें 88 है तारामंडल की संख्या, और नक्षत्र पूछा जाए तो नक्षत्र की संख्या 27 है। आप इसे भी याद रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? लीजिए सबसे बड़ा तारामंडल की बात कर ले, ये हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव होता है? तो ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में उगता है। तो ध्रुव तारा तो ध्रुव पर किस दिशा में होगा? तो उत्तर ध्रुव पर होगा, उत्तरी ध्रुव पर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर पूछ दिया है, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सबसे चमकीला तारा पूछा जा रहा है। तो सबसे चमकीला तारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइरस जो है सबसे चमकीला तारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित रहता है? तो किस तारा के सामने? तो फाइनली इसका आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद सप्तर्षि। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? यानी सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। सूर्य के समीप ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी आपको बताए थे? नक्षत्रों की कुल संख्या 26, 27
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? तो एक महीने में आपको बता दें नक्षत्रों की संख्या 2.25, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो बिग बैंग सिद्धांत की बात कर ले तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमन तेरे जो है बिग बैंग की थ्योरी दिए थे। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर राइट हो जाएगा। काफी बीबीआई प्रश्न आप इसे याद रखेंगे। ब्रह्मांड विस्तारिता का जो है सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रह्मांड विस्तारिता का सिद्धांत जो दिए थे ये ऑप्शन नंबर बी हब्बल ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से हुआ है? तो किसके सिद्धांत के अनुसार सूर्य का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से हुआ? तो एक तारा सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैसीय सिद्धांत किसने दिया? तो गैसीय सिद्धांत की बात कर ले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांट ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया था, निहारिका सिद्धांत किसने दिया? तो निहारिका सिद्धांत किसने दिया? तो फाइनली इसके आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी लॉपलॉक्स ने दिए थे। ये लॉपलॉक्स ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ? तो दो तारों से जो है किसके सिद्धांत के अनुसार हुआ? तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितारा सिद्धांत, यानी दो तारा का निर्माण द्वितीय सिद्धांत यानी द्वितारा सिद्धांत से हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया था? तो डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया था? तो फाइनली यहाँ पर डुअल स्टार थ्योरी का मतलब आप द्वितारा सिद्धांत किसने दिया था? तो द्वितारा सिद्धांत की बात कर ले तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी लिलिटन ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल के सभी पिंड जो है किसका चक्कर लगाते हैं? तो सौरमंडल का जितने भी पिंड है वह किसका चक्कर लगाता है? तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा, ये जो चक्कर लगाता है ये सूर्य का ही चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है, यह अपने आयु का कितना अरब वर्ष जी चुका है? तो आपको बता दे सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है, लेकिन ये सूर्य जो है अपनी आयु कितनी बरस जी चुका है? तो आपने इसका आंसर जो हो जाएगा फाइनली इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 अरब जो है ये जी चुका है। अब जो है 10 अरब वर्ष और ये सूर्य जो है जिएगा। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ज्वाला का तापमान कितना होता है? ये सूर्य का तापमान पूछा जा रहा है। सौर ज्वाला आप समझ सकते हैं, सूर्य ये इतना बड़ी जो गर्मी पड़ती है ये सूर्य का तापमान आखिर है कितना? तो आपको बता दें सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। आप इसे याद रखेंगे, काफी बीबीआई प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो फाइनली ये जो कहा जाता है वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन से वैज्ञानिक ने खोज किए थे कि जो है यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है किसने खोजा था? तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ये कॉपरनिकस ने खोजे थे। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के गति का नियम जो प्रतिपादित किए थे ये केपलर ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्णमंडल का तापमान कितना होता है? तो वर्णमंडल का तापमान की बात कर ले तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32,400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम होता है? तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन तथा हीलियम का जो है संलयन होता है, तो हाइड्रोजन कितना होता है? तो हाइड्रोजन की बात कर ले तो फाइनली इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन आपका 75% होता है और हीलियम लगभग आपका जो है इसमें 24% हीलियम होता है। आप समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है? यानी सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? आप समझ सकते हैं सूर्य बहुत छोटा दिखाई दे, इसका मतलब पृथ्वी मेरा बड़ा नहीं है। आपको बता दें सूर्य का व्यास जो पृथ्वी से लगभग आपको बता दें फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 109 गुना सूर्य जो अपने पृथ्वी से जो है 109 गुना बड़ा है। आप समझ सकते हैं 109 गुना बड़ा है, जितना बड़ा पृथ्वी से 109 गुना जो है सूर्य बड़ा है। आप समझिए, आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रति सेकेंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो सूर्य से प्रति सेकेंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो फाइनली इसका आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर जो निकल का जाए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्यीय आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश ना हो क्या कहलाता है? तो आपको बता दे वैश्यीय आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा और ना प्रकाश है ना अपना उष्मा है तो वह क्या कहलाएगा? तो फाइनली इसके आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ग्रह कहलाएगा। ग्रह के पास जो है अपना उष्मा एवं प्रकाश नहीं है, ये जो है सभी अपना अपना चक्कर लगाते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा।
प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी। यानी शुरू में पूछा जाए ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो ग्रहों की संख्या प्रारंभ में जो है 9 थी, लेकिन अब जो है प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है। अब ग्रहों की संख्या 8 है। पहले प्लूटो को जोड़कर लगभग 9 ग्रह पुरता था, लेकिन अब जो है ग्रहों की संख्या जो है अब 8 बची है। आपको बता दें ग्रहों की संख्या के शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बता दें आपको पार्थिव ग्रह में कौन से ग्रह होते हैं। पार्थिव ग्रह का मतलब होता है बाहरी, एक होता है आंतरिक ग्रह। 8 ग्रह में से सभी को बांट दिया गया। आपको बता दें 8 ग्रह में से सभी को बांट दिया गया, यानी 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह और इसके बाद जो भी ग्रह आते हैं उसको बाहरी ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा ग्रह बाहरी है। पार्थिव का मतलब बाहरी। आपको बता दें सबसे पहला ग्रह शुक्र होता है, ये आंतरिक हो जाएगा। शुक्र के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है यहाँ पर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद यहाँ पर मंगल। ये चारों ग्रह जो है आपको बता दें ये पार्थिविक ग्रह यानी आंतरिक ग्रह। बाहरी ग्रह तो यहाँ पर सारा बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, वहाँ पर अरुण, वरुण, ये तो सारी बाहरी ग्रह। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि आंतरिक ग्रह कौन है, तो आंतरिक ग्रह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जोवियन ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं। तो जोवियन ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं, तो आपको बता दें फाइनली इसके आंसर की बात करें तो जोवियन ग्रह उसी को कहा जाता है जो कि आंतरिक ग्रह हो, यानी आंतरिक ग्रह नहीं बाहरी ग्रह को जो जोवियन ग्रह कहा जाता है। आपको बता दें जोवियन ग्रह जो है ऑप्शन नंबर ई जो है आपका यहाँ पर सभी ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है आपको बताए थे ना शुक्र, बुध, मंगल जो है पृथ्वी, ये चारों जो है आंतरिक ग्रह है। लेकिन जोवियन ग्रह यानी बाहरी ग्रह यहाँ पर पूछा जाता है बृहस्पति, उसके बाहर जो है बृहस्पति, चारों ग्रह ये उसके बाद है, तो ये जोवियन ग्रह है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर सभी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाल दिया है। प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया, लेकिन कब किया गया यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्लूटो को जो बाहर किया गया था, फाइनली इसके आंसर की बात कर ले, ये जो 24 अगस्त 2006 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो है ये जो है पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा छोटा उपग्रह यहाँ पर पूछा। सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर ले तो सबसे बड़ा उपग्रह जो आपका हो जाएगा यहाँ पर गैनीमेड हो जाएगा। सबसे छोटा उपग्रह जो डेमोस हो जाएगा। और यहाँ पर बता दें यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो आप शुक्र को सबसे गर्म ग्रह मान सकते हैं। सबसे ठंडा ग्रह यहाँ पर बता दें वरुण को सबसे ठंडा ग्रह माना गया। इस तरह से आप सारे को मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधा भेजा गया। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधा भेजा गया है, तो फाइनली आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कपास का पौधा यहाँ पर भेजा गया। 63 का डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा क्रिएटर का क्या नाम है जो मरकरी पर है। तो सबसे बड़ा क्रिएटर का जो नाम है जो मरकरी पर है, फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैरोलिस बेसिन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुध ग्रह पर रात का तापमान कितना हो जाता है। तो बुध ग्रह का रात का जो तापमान हो जाता है आपको बता दें फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में हो जाता है तापमान। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाए जाते हैं। तो कौन से ग्रह में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा शुक्र पर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल का परी किस ग्रह को कहा जाता है। तो सौर मंडल का जो है भोर का तारा, सुबह का तारा, ये शुक्र को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका चमकीला ग्रह, ये भी आपका यही हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो शुक्र ग्रह पर बात कर ले तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा पश्चिम दिशा में होता है। यानी आपके पृथ्वी पर सूर्य किस दिशा में उदय होता है, सूर्योदय तो पूरब में होता है, लेकिन जो है शुक्र ग्रह पर जो है सूर्योदय जो होता है यह पश्चिम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिन में घूर्णन करता है। तो शुक्र अपने अक्ष से कितने दिन में घूर्णन करता है, ये 243 दिन में घूर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। तो किस ग्रह पर जो है आपको बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे अधिक मात्रा जो है शुक्र ग्रह पर है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता किस पर है। तो फाइनली इसके आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर जो है मंगल ग्रह पर जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो किस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में।
बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में है? तो आपको बता दें बृहस्पति ग्रह जो है ये जो है गैसीय अवस्था में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एकमात्र हिम रहित ग्रह कौन सा है? एकमात्र हिम रहित ग्रह कौन सा है? आपको बता दें ग्रह से काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ग्रह को अच्छी तरह से जो है सब्जेक्टिव में पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ई बृहस्पति जो है ये हिम रहित ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन कितने देर में कर लेता है? तो बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर जो घूर्णन करते हैं लगभग, ये उसके आंसर की बात करें तो लगभग ये जो घूर्णन कर लेते हैं 9.5 घंटा में लगभग ये कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। शनि का घनत्व कितना है? तो शनि का घनत्व पूछा जा रहा है, तो शनि का घनत्व जो हो जाएगा, इसका आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी 0.78 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं? शनि के चारों ओर छल्ले की बात कर ले तो ये जो हो जाएगा 7 छल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर ले तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ये टाइटन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेटा ग्रह, लेटा ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा ग्रह की बात करें तो ये अरुण ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आधुनिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ग्रह की बात कर ले तो आधुनिक ग्रह जो है ये वरुण ग्रह को जो है आधुनिक ग्रह के नाम से अरुण को लेटा ग्रह, आधुनिक ग्रह की बात करें तो वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय लेटा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा लेटा ग्रह की बात कर ले तो ये जो हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर ले तो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो हो जाएगा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रिटेनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा? तो कौन सा ग्रह जो है पानी में नहीं डूबेगा? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह पानी में कभी डूबेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमको आखिर याद कैसे होगा। आप 2 से 3 दफ़ा जो है पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सबका अगर उतना माइंड तेज हो जाएगा तो सभी सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे तो सभी सारे एग्जाम निकाल लेंगे। इसलिए आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है मेहनत करना है, आपको 2-3 बार पढ़ना है। एक ही चीज़ को 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको माइंड में सारे क्वेश्चन जो है सेट हो जाएंगे। उससे पहले भी आपको याद नहीं होते हैं तो आप सबसे पहले सब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए, आप वहाँ से जो है काफ़ी अच्छी पकड़ बनाइए, सब्जेक्टिव को पढ़ के समझिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को लगाइए, तब जाके आपको अच्छी तरह से आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सबसे लास्ट ग्रह कौन सा आपको बता दें। सबसे पहला आपको बता दें बुध, उसके बाद शुक्र बाद यहाँ पर बता दें पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण, उसके बाद वरुण। सबसे जो है लास्ट में जो है वरुण है, आप इसे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए वरुण। लेकिन यहाँ पर सबसे लास्ट प्लूटो होता है, लेकिन इसको ग्रहों के श्रेणी से बाहर कर दिया गया प्लूटो को, लेकिन आप वरुण हो। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताएं, मीथेन की अधिकता किस ग्रह पर है? ये पूछा जाता है कौन सा गैस सबसे अधिक कौन सा ग्रह पर, तो आप इसे भी सबसे अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर मीथेन की सबसे अधिकता की बात कर ले तो ये जो है ये वरुण ग्रह पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वरुण सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो वरुण जो है सबसे जो है वरुण सबसे लास्ट ग्रह, अंतिम ग्रह है, तो ये सबसे पीछे चक्कर लगाएगा सूर्य का, क्योंकि काफ़ी दूर पर यह ग्रह है। ये उसका आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर जो हो जाएगा 164 साल में जो है ये अपना चक्कर, एक चक्कर मात्र सूर्य का लगाएगा। ऑप्शन में ये आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। शुक्र ग्रह पर खान सर को सूर्य कैसा दिखाएगा? यहाँ पर नाम दिया किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुक्र ग्रह पर जो है सूर्य जो है कैसा दिखेगा? तो सूर्य जो है कहाँ दिखेगा आपको बताए थे। शुक्र ग्रह पर जो है सूर्य उगता हुआ किधर दिखेगा, सूर्योदय किधर होता है? तो आपको बताए थे पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं मिलान करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे मिलान कर लीजिएगा। आप कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोबोस किसका उपग्रह है? फोबोस पूछा जा रहा है किसका उपग्रह है? तो फोबोस जो है यह मंगल का उपग्रह है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया? तो पायनियर और आदित्य उपग्रह जो भेजा गया था ये सूर्य पर भेजा गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो मानव द्वारा सबसे पहला जो कृत्रिम उपग्रह की बात कर ले तो फाइनली इसके आंसर की बात कर ले ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है जो है स्पुतनिक 1 हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में घूमते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है किस ग्रह के बीच में घूमते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के जो है बीच में जो है ये घूमते हैं क्षुद्र ग्रह, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उल्का पिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गई? तो पहले पृथ्वी पर ढेर सारे डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन अब पृथ्वी पर डायनासोर की समाप्त हो गई है। तो ये डायनासोर आखिर समाप्त कौन सा पिंड, उल्का पिंड गिरने के कारण हुआ है? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजिप्टा पिंड के गिरने से डायनासोर की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उल्का पिंड पृथ्वी के घूर्णन दिशा में गिरते हैं, जिस कारण इनकी गति कितनी होती है? तो उल्का पिंड पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में जब गिरते हैं तो इनकी गति जो हो जाती है, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब उल्का पिंड पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरे तो उसे डैश कहते हैं। तो विपरीत दिशा में जब गिरेंगे तो उसे जो है हम बोलाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्तमान में पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्तमान में पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर पृथ्वी जो है झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुच्छल तारा का पूछ हमेशा सूर्य के किस दिशा में होता है? तो पुच्छल तारा की पूछ हमेशा सूर्य की किस दिशा में होगा? तो फाइनली इसका आंसर जो है विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुच्छल तारा की खोज किसने की? तो पुच्छल तारा की खोज जो है ये टाइको ने की थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा कौन है? तो दिन में कौन सा पुच्छल तारा दिखता है? तो दिन में कौन सा पुच्छल तारा? ये सेकी। ऑप्शन नंबर बी। आपको सारे क्वेश्चन को रट जाना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारे मटेरियल जो भी आपको हमको दिया जाएगा, जैसे मेरे पास सारे मटेरियल्स आते हैं आपको जो है सारे पीडीएफ के तौर पे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और वीडियो के तौर पर सारा का सल्यूशन भी करा दिया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काहू केत नामक पुच्छल तारा कितने वर्ष पर दिखता है? तो काहू केत नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखता है? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ये 7600 वर्ष के बाद पर काहू केत नामक पुच्छल तारा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, पृथ्वी अपने तल पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? यहाँ पर पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। और तल पर पूछा जाए तो 66.5 डिग्री ये झुकी है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ये 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के विषुवत रेखीय तथा ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है? तो इसका अंतर कितना है? तो आपको बता दें इसका आंसर जो है 42 या 43 किलोमीटर की लगभग अंतर इसका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति आपको बता दे, पृथ्वी की आकृति जो है जियोड जैसा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अपसौर कब होता है? यानी अपसौर कब होता है, एक होता है उपसौर कब होता है। आप इसे नोट कीजिएगा, अपसौर जो होता है ये 4 जुलाई को होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और उपसौर पूछा जाए तो ये जो हो जाएगा 3 जनवरी को यानी 3 जून को होता है। 5 का 180 हो जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपसौर कब होता है? तो अपसौर का मतलब होता है बड़ा। अप मतलब बड़ा और उप सुनते हैं उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से छोटे होते हैं, लगभग बड़े तो होते हैं लेकिन कार्य नहीं करते। उप का मतलब छोटा, यानी 3 जनवरी। ये देख ले 3 जनवरी छोटा। और अप पूछा जाए तो आप 4 जुलाई, आप इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। उपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई। उपसौर का मतलब आप समझ सकते हैं बड़ा, उप मतलब बड़ा समझ लीजिए। और उपसौर का मतलब उपराष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री जो होता है सारे छोटे होते हैं। तो उपसौर यानी 3 जनवरी यानी छोटे। 3 जनवरी को जो है उपसौर होता है और जो है 4 जुलाई को अपसौर होता है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को जो एपिसाइड लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? यानी सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? आप लोग को यह क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला होगा। सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी जो है लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होने के बावजूद भी हमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर का जो है
सामना करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं उतनी दूर होने के बावजूद कितना सूर्य पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। ये काफ़ी आसान प्रश्न है, काफ़ी कॉमन प्रश्न है, एक प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आपको बता दें ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने पर लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का लगभग टाइम लेता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है, ये चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। काफ़ी हायर लेवल का क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जो कि बीपीएससी तक आपको ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव आपको सारे ऑब्जेक्टिव आपको हूबहू आपको बीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से मिलेंगे। आप जाके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो चंद्रमा का जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी, आप इसे काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शंस बनाए गए। आपको पढ़ेंगे तो लगेंगे कि सारे ऑप्शन एक ही हैं, लेकिन नहीं, आप इसे स्ट्रेट करके याद कीजिएगा। सेलेनोलॉजी जो है ये चंद्रमा के अध्ययन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। खान सर, यदि चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखेगा। कोई भी खान सर के अलावा नहीं, यहाँ पर खान सर इसलिए दिया है ताकि आपको खान सर याद रहे, लेकिन आप कोई भी चंद्रमा पर से जब आकाश को देखेगा तो आपको पता है आकाश कैसा दिखेगा, ये काला दिखेगा। आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब चंद्रमा की दूरी जो है पृथ्वी से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपभू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के न्यूनतम हो जाए तब उसे क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। यानी न्यूनतम छोटी दूरी हो जाए तो उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, आप समझे उप प्रधानमंत्री भी होता है, उप मुख्यमंत्री, ये छोटे पद होते हैं। उपभू, आप इसे भी इस ट्रिक से याद रखिएगा। जब न्यूनतम छोटे पद की बात आए तो न्यूनतम आए तो उपभू और बड़ा आए तो अपभू। आप इसे भी याद रखिए। जिस तरह से अपसर उपसर याद किए थे, आप इस ट्रिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज कर देंगे। आप इसे रिविजन करते रहिए ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। हम जो है इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को याद किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जब चंद्रमा पृथ्वी की समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाए, सामने आ जाए तो क्या कहा जाता है। तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुपर मून कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है। चंद्रमा तो पूरा गोल है, लेकिन जब हम पृथ्वी से इसे देखते हैं तो हमें कितना प्रतिशत भाग उसका, क्या हमें पूरा भाग दिखाई देता है, पीछा वाला भाग दिखाई देता है चंद्रमा का, तो नहीं देता है। लेकिन हमारा जो लगभग यहाँ पर जो रिसर्च किया गया है तो पता चला चंद्रमा का लगभग हमें 59% भाग ही दिखाई दे पाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। काफ़ी VVI प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का आकार में परिवर्तन दिखना क्या कहलाता है। तो चंद्रमा का आकार में परिवर्तन दिखना ये क्या कहलाता है, ये जो है चंद्रमा की कलाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो आपको बता दें सूर्य ग्रहण कब लगेगा। तो सूर्य ग्रहण हमेशा जब चंद्रमा नहीं रहेगा तभी न लगेगा। तो चंद्रमा अमावस्या के दिन रहेगा, बिल्कुल नहीं। पूर्णिमा के दिन जो चांद पूरा होता है, पूर्णिमा के दिन ही चांद रहेगा, तो चांद के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो अमावस्या के दिन ही लगेगा। आप इसे भी याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे जब पूछा जाएगा कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो उस दिन जब चंद्रमा रहेगा, पूर्णिमा के दिन ही नहीं चंद्रमा रहता है, तो पूर्णिमा के दिन ही जो है चंद्र ग्रहण लगेगा। और जब चंद्र ग्रहण नहीं रहेगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। तो जो अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। आप इसे दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 60 न्यूटन के खान सर का भार चंद्रमा पर क्या हो जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर नाम दिया जा सकता है। 60 न्यूटन का भार चंद्रमा पर क्या होगा, तो ये जो है लगभग 10 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन चांद दिखाई देता है, तो अमावस्या के दिन अंधेरा रहता है, चांद हमें दिखाई नहीं देता है। तो चांद दिखाई देवे नहीं करेगा तो जो है चंद्र ग्रहण लगेगा कैसे। तो जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा तो ये पूर्णिमा के दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपको जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है। तो शुक्ल पक्ष की बात कर ले तो शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है, ये 14 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं। तो पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं। तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ये जो है कृष्ण पक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं। यानी एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाए तो इस पूर्णिमा को क्या कहते हैं। तो इस पूर्णिमा को जो हम कहते हैं ये ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर कौन सा मैदान है।
चंद्रमा पर कौन सा मैदान है? तो चंद्रमा पर आपको बता दें, चंद्रमा पर जो है मारिया का मैदान है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? ग्रहण जो लगता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो ग्रहण लगने का मुख्य कारण आपको बता दे, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का सीधा प्रभाव जब पड़ जाता है तो तब जाके यह ग्रहण लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के तीनों एक सीध में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाए तब उसे हम क्या कहते हैं? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा, इसे सिजबी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का तल पृथ्वी के तल से कितना डिग्री उठा हुआ है? तो चंद्रमा का तल पृथ्वी के तल से लगभग, इसका आंसर जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर ए, 5 डिग्री जो है उठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किस वलय के सामने दिखते हैं? जब पूरा सूर्य ग्रहण हो जाता है तो उस समय हमें सूर्य का कौन सा वलय दिखता है? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरक वलय दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के देखने वाला भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य का भाग जो दिखता हुआ क्या कहलाता है? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना कहलाता है। आप कोरोना वायरस नहीं समझ लीजिएगा, ये एक नाम है, सूर्य ग्रहण के समय इसका भाग का नाम दिया गया है कोरोना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी किसने दी थी? तो सूर्य की संलयन की जो है जानकारी किसने दी थी? तो फाइनली इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉप्लॉक्स। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होगा? तो आपको पता होगा अधिकतम दूरी पर कब होगा, तो जुलाई में जो है अधिकतम दूरी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 170 प्रश्न इस वीडियो में है, आपको आगे भी और प्रश्न टेस्ट 2 भी आपको ला के दिखाएंगे, अगला चैप्टर का भी हम टेस्ट दिलवाएंगे आपसे। सारे जो भी मटेरियल आपको हमको मिलते हैं आपको तक जल्द ही पहुंचाया जाएगा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का अंदर जो पिघले पदार्थ है उसे हम मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को हम क्या कहते हैं? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा प्लूटोटेक्टोनिक चट्टान। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना क्या है? तो फाइनली इसके आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है एक ज्वालामुखी है माउंट एटना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट एटना हेलेंस कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो फाइनली इसका आंसर जो निकल कर आएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोना लुआ उदाहरण है। तो मोना लुआ कैसा ज्वालामुखी होता है? ज्वालामुखी भी लगभग 3 प्रकार, सक्रिय, सुषुप्त, जो एक मृत ज्वालामुखी, 3 टाइप का ज्वालामुखी होता है। तो यहाँ पर पूछा मोना लुआ किस प्रकार के जो है ज्वालामुखी है? तो फाइनली ये ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी, कभी भी यह विस्फोट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी कौन है? तो फाइनली इसका आंसर निकल कर जाए किलायू। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। किलिमंजारो जो है क्या है? तो किलिमंजारो एक क्या है? तो फाइनली इसका आंसर की बात कर ले तो किलिमंजारो की बात करें ऑप्शन नंबर बी आपका द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मोना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ के? ये मोना लुआ एक ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ का है? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिखा दिए ऑप्शन नंबर बी हवाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो किसका निर्माण करती है? तो जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो ये जो निर्माण करती है ये गोखुर झील की निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्टर पैमाना का उपयोग नापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल का उपयोग कब किया जाता है? तो आपको बता दें ये रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए आपको बता दें बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे।
भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो ये रिक्टर पैमाने पर, डेसीबल में, पास्कल पर। तो आपको बताए थे भूकंप का तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्मोमीटर मापता है तो सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोमीटर से भूकंप ही मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भाषा में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ये जापानी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंग के सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? पृथ्वी का वह भाग जिस पर सबसे पहले भूकंप तरंग को जो है तरंग का रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो फाइनली इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय चट्टान के लिए यहाँ पर बता दें, सारे ऑप्शन को जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन समूह से जो है संबंधित नहीं है? तो फाइनली इसका आंसर की बात कर ले, इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा ये नीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो है चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर, ये सब जो है अपसादीय चट्टान है। लेकिन नीस की बात करें तो ये जो है नीस अलग सा चट्टान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की परतदार चट्टान के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आंसर बताना है। परतदार चट्टान के विषय में दिया गया, आप जब इसे पढ़ेंगे तो फाइनली इसका आंसर जो आपका निकल कर आ जाता है ये परतदार चट्टान पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं। फाइनली इसका आंसर सही है। परतदार चट्टान निर्माण पूर्व विद्यमान चट्टान का क्षरण सम्मिलित है। परतदार चट्टान में जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल। परतदार चट्टान विशिष्ट रूप से परतों से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपसादीय शैल के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो अपसादीय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फाइनली इसका आंसर जो निकल कर जाए ये शैल स्तरों में निक्षेपित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति डैश चट्टान से होती है? तो रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किससे होती है? तो फाइनली इसके आंसर की बात कर ले, इसका आंसर आग्नेय तथा तलछटी दोनों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर पूछा था रूपांतरित चट्टान का कौन उदाहरण नहीं है? तो फाइनली इसका आंसर जो निकल कर आता है ये ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान, ये आग्नेय चट्टान है। संगमरमर, स्लेट, क्वार्टर्स ये सब जो है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह गर्मी से बनती है मरुस्थल में पानी के नीचे पहाड़ के ऊपर। तो किससे बनती है बलुआ पत्थर? तो बलुआ पत्थर जो है ये पानी के नीचे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? तो कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्निया जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट की बात कर ले तो ये कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेनाइल यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो युवा पर्वत, पुरानी पर्वत, फोल्ड पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ये कौन से पर्वत हैं? ये जितने भी पर्वत, पेनाइल दिया गया है, अपलेशियन दिया गया, अरावली पर्वत, ये सब कौन से पर्वत हैं? तो आपको बता दें ये सब पुरानी पर्वत है, ये पुरानी प्राचीनतम पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग कैसे होते हैं? तो महाद्वीप जो अलग होते हैं फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया के कारण जो है ये अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो टकला मकान मरुस्थल में किस देश में स्थित है? तो फाइनली इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा ये जो है ऑप्शन नंबर डी चीन में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माणकारी बल का जो है ये निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुए थे? तो विश्व का विशालतम जो वलित पर्वत है इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो हुआ था ये जो है 30 अरब वर्ष मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? ये किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, और उसके बाद यहाँ पर बता दें आपको, उसके बाद जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ये प्रशांत पेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो पाई जाती है, पहले इसका आंसर जो हो जाएगा ये जो है नवीन मोरदार पर्वत में विश्व में सबसे ऊंची चोटियां पर्वत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलिमंजारो एक क्या है? तो किलिमंजारो आपको बताते हैं ज्वालामुखी द्वीप क्या है? तो किलिमंजारो एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप जो काफी अच्छी तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो आग्नेय चट्टान का जब पढ़िए, इनमें से पूरा जीवाश्म बहुत कम, जल के विलय रंध्र, ये क्रिया स्थलीय तथा अक्रिया स्थलीय दोनों होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोना लुआ उदाहरण है। तो मोना लुआ क्या है आपको बताते हैं। मोना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप रिवीजन करते जाइए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवसादीय शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादीय शैलों के लिए जो ये शैल स्तरों में निक्षेपित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो फाइनली इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपघर्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिसिसिपी डेल्टा का उदाहरण कहाँ है? तो मिसिसिपी डेल्टा का उदाहरण की बात कर ले तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका जो है राइट हो जाएगा, अंगुलित या पंजक डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? ये किस महासागर से संबंधित है? तो फाइनली आपको बता दें ये जो है रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर जो है महासागर से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन आपको बता दें फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ये पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी ये साढ़े 170 प्रश्न ज्योग्राफी के 3.5 चैप्टर से आपको बताएं हैं। और भी मटेरियल मेरे पास आ ही जाता है तो आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको बता दें PDF जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर आप जो है वहाँ से आप सारे PDF को जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल चल जो कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्द दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय।